अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अहम सवालात पर मबनी लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आज हम बेसिक्स पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, कॉन्स्टिट्यूशन की अक़साम कौन कौन सी हैं, दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क का है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क का है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क का है, और दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है, और क्या कोई रियासत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चल सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाद में आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। मैं हूं हसनैन ए खान, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर यू। Constitution. The word constitution is derived from the Latin word constitutio, means to constitute or the act. Constitution का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ constituto से निकला है, जिसके मायने हैं to constitute या the act. इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक a system of laws and rules which formally states people's right and duties. यानी आइन, कवानीन और रूल का ऐसा सिस्टम मुहैया करता है जो कि अवाम के हकूक़ और उनके ज़िम्मेदारियों का तयन करता है। लीगल डेफिनेशन के मुताबिक ब्रेन थॉमसन इसको डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स फॉर पॉजिटिव ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ऐसी दस्तावेज़ है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अमल दरामद के लिए मुस्बत कवायद मुहैया करती है। AB डाइसी के मुताबिक आर रूल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज ऑफ सॉवरन पावर। कैल्सन्स के मुताबिक द कॉन्स्टिट्यूशन एज द ग्राउंड नॉर्म फ्रॉम विच द स्टैट्यूज आर डिराइव्ड। केस द स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच गवर्नमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर हम तमाम डेफिनेशंस को देखें तो इससे मुराद है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट या द फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल लॉ ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी रियासत के चलाने के लिए तरीक़ाकार मुहैया करता है। ये कि शहरी के हकूक़ कौन कौन से हैं और कहाँ तक हैं, अवाम के ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हुकूमत का स्ट्रक्चर ख़त ख़ाल क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, पार्लियामेंट कैसे होगी, अदालती निज़ाम और रियासत के दीगर अदारों के साथ रवाबत क्या होंगे। आज के दौर में नो स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आइन की अक़साम पर बात करेंगे। आइन की अक़साम में शामिल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, द रिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बारी बारी इन अक़साम का जायज़ा लेते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट रिटन डाउन इन अ डॉक्यूमेंट। इट मे बी स्कैटर्ड इन वेरियस डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन यूसेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस, मैक्सिम्स एंड कोड डिसीजंस ऑफ द कंट्री। यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक दस्तावेज़ की सूरत में ना है बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है, करारदादों में, रस्म व रिवाज में, रोज़मर्रा के मुहावरात में, अदालती फ़ैसलों की सूरत में। मगर किसी कमेटी ने इसको एक दस्तावेज़ की सूरत में ना लिखा है और ना ही किसी असेंबली ने इसको पास किया है, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें इर्तिका होता रहा है। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें शामिल है UK, न्यूजीलैंड, इसराइल, सऊदी अरेबिया।
दूसरे नंबर पर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट that describes the arrangement of government of a country. It frames systematically, usually by a representative body called Constitution Assembly after many discussion. यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है कि ये एक बाकायदा दस्तावेज़ है जो किसी मुल्क या रियासत के हुकूमती इंतज़ामात को बयान करती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से एक असम्बली से पास शुदा होती है। यानी कि एक बाकायदा दस्तावेज़ है, रियासती इंतज़ामात बयान करती है, असम्बली से पास शुदा होती है और नंबर शुमार की सूरत में होती है, यानी कोडिफाइड फॉर्म की सूरत में होती है। दुनिया के चंद ममालिक जिनमें यूके, न्यूजीलैंड, इसराइल, सऊदी अरेबिया है, उनके अलावा बाकी तमाम ममालिक का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरे नंबर पर है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आसानी से तरमीम किया जा सकता है, जैसा कि ऑर्डिनरी लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी लॉ। किन किन ममालिक का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उन ममालिक का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दो ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन फ्लेक्सिबल है। उनमें एक सिंगापुर है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। चौथे नंबर पर है रिच कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आसानी से तरमीम ना की जा सकी है। अ रिच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइन एज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ईजीली अमेंडेड, जैसा कि यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और दीगर ममालिक में शामिल है। अमेरिका और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिच कॉन्स्टिट्यूशन की अक़साम में आते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का तरीका कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अरकान प्रपोज बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं। इसके पास स्टेट से तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है या स्टेट्स का कन्वेंशन मुनक़्क़द किया जाता है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 233 साल पुराना है, मगर अब तक सिर्फ इसमें 27 तरमीम की जा सकी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का तरीका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 में तरमीम का जो तरीका दर्ज है, इसके मुताबिक 3 तरीक़ों से तरमीम की जा सकती है। कुछ मामलात में सिंपल मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम की जा सकती है। कुछ मामलात में स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम की जा सकती है और कुछ मामलात में 2/3 मेजॉरिटी के साथ स्टेट से भी तरमीम को पास होना ज़रूरी है। हालिया कश्मीर पर तरमीम सिंपल मेजॉरिटी की मिसाल है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 238 में जो तरीका राइज है, उसके मुताबिक प्रपोज बिल किसी भी हाउस यानी नेशनल असेंबली या सेनेट से जनरेट किया जा सकता है। जब ये तरमीमी बिल एक हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में मंजूरी के लिए चला जाता है, और जब ये वहाँ से भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो सदर के पास मंजूरी के लिए चला जाता है। और अगर किसी सूबे की बाउंड्री के मुतालिक तरमीमी बिल हो तो उस सूबे की असेंबली से भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। अब हम सवालात और जवाबात की सूरत में अपने लेक्चर को सम अप करते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? इसका जवाब है द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं द प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक बाकायदा दस्तावेज़ होती है, जबकि अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक बाकायदा दस्तावेज़ की सूरत में नहीं होता बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को एक कमेटी बनाती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पास करती है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसी असेंबली से पास शुदा ना है बल्कि रस्म व रिवाज से इसमें इर्तिका होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में
فلیکسیبل بھی ہو سکتا ہے اور رچ کنسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان ریٹن کنسٹیٹیوشن ہمیشہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ ریٹن کنسٹیٹیوشن کوڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے، جبکہ ان ریٹن کنسٹیٹیوشن ان کوڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کا سب سے پرانا کنسٹیٹیوشن کس ملک کا ہے؟ اس کا جواب ہے امریکہ کا کنسٹیٹیوشن دنیا کا پہلا کنسٹیٹیوشن ہے۔ یہ 17 ستمبر 1787 کو فلاڈیلفیا میں ایک کنونشن میں منظور ہوا اور 7 آرٹیکل اور 27 ترامیم پر مشتمل دستاویز ہے۔ اب اس کو 233 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پولینڈ کا کنسٹیٹیوشن آیا ہے 1790 اور پھر فرانس کا کنسٹیٹیوشن آیا ہے 1791۔ اس لحاظ سے امریکہ کے کنسٹیٹیوشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا ریٹن کنسٹیٹیوشن ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کنسٹیٹیوشن کس ملک کا ہے؟ اس کا جواب ہے آرٹیکل کے لحاظ سے امریکہ کا کنسٹیٹیوشن دنیا کا سب سے چھوٹا کنسٹیٹیوشن ہے، جو کہ 7 آرٹیکل پر مشتمل ہے اور اس میں اب تک 27 ترامیم ہو چکی ہیں۔ اب اس کے الفاظ کی تعداد ہے 7551، جبکہ الفاظ کے تعداد کے لحاظ سے موناکو کا کنسٹیٹیوشن دنیا کا چھوٹا کنسٹیٹیوشن ہے۔ اس کنسٹیٹیوشن کے الفاظ کی تعداد ہے 3814، مگر اس کے آرٹیکل کی تعداد ہے 97۔ دنیا کا سب سے لینتھی بڑا یا لارج کنسٹیٹیوشن کس ملک کا ہے؟ انڈیا کا کنسٹیٹیوشن دنیا کا سب سے لینتھی لارج بڑا کنسٹیٹیوشن ہے۔ یہ 355 آرٹیکل، 22 پارٹس اور 12 شیڈیول اور 104 ترامیم پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد ہے 1,45,000۔ اب اس میں ترامیم کے بعد اس کے آرٹیکل کی تعداد 449 ہو چکی ہے۔ دنیا کا دستاویز کے لحاظ سے سب سے بہترین کنسٹیٹیوشن کس ملک کا ہے؟ انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کو دنیا کا بہترین کنسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کنسٹیٹیوشن میں اختیارات کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے 10 ممالک کے کنسٹیٹیوشن میں جو اچھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے کنسٹیٹیوشن میں شامل کی ہیں۔ انڈین کنسٹیٹیوشن کے بانی کا نام ہے ڈاکٹر BR امبیڈکر۔ کیا کوئی ملک آئین کے بغیر چل سکتا ہے؟ آج کے جدید دور میں یہ ممکن نہ ہے۔ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن بھی اپنے اعتبار سے بہترین کنسٹیٹیوشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ امریکن کنسٹیٹیوشن کی طرح چھوٹا ہے اور نہ ہی انڈین کنسٹیٹیوشن کی طرح لینتھی، اور نہ ہی اس میں ترمیم کا طریقہ جو ہے امریکن کنسٹیٹیوشن کی طرح سخت اور انڈین کنسٹیٹیوشن کی طرح آسان ہے، بلکہ یہ ایک بیلنس دستاویز ہے جو کہ ریاست کے تمام معاملات کو آسان طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی تاریخ۔ پاکستان کا آئین ایک ریٹن دستاویز ہے جو کہ 280 آرٹیکل، 12 پارٹس، 5 شیڈیول اور اب تک اس میں 25 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پہلے اس کے 7 شیڈیول تھے، 2 شیڈیول 18ویں ترمیم میں ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں 5 شیڈیول پر مشتمل ہے۔ نیشنل اسمبلی میں یہ آئین 2 فروری 1973 کو بحث کر کے پیش ہوا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد 10 اگست 1973 کو سینٹ سے یہ پاس ہوا۔ 12 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو نے عبوری صدر ہونے کی بنا پر اس پر دستخط کر دیے اور 14 اگست 1973 کو یہ نافذ ہوا۔ آئین کے حق میں 135 اراکین نے ووٹ دیے، 3 اراکین غیر حاضر تھے۔ ان میں شامل ہے شاہ احمد نورانی، میاں محمود علی قصوری، احمد رضا قصوری۔ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے فادر کا نام ہے عبدالحفیظ پیرزادہ، جو کہ لام منسٹر اور کنسٹیٹیوشن بنانے والی کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ان کا تعلق سکھڑ سے تھا۔ ان کا شمار پاکستان کے لیڈنگ لائرز میں ہوتا ہے۔ 2015 کو وفات پا گئے۔ اگر یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ کے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
اگلے لیکچر تک اجازت، فی امان اللہ۔